आप सभी भक्तों को चैत्र शुक्ल एकादशी, कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि किस दिन है? 8 या 9 अप्रैल। एकादशी की पूजा विधि क्या होगी और व्रत कैसे करना चाहिए? पूजा के नियम क्या हैं? किस प्रकार भगवान को भोग लगाएं? कौन से मंत्र बोलें और किन बातों का खास ध्यान रखें? ये सारी बातें हम आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह बहुत ही लाभदायक वीडियो है दोस्तों। इससे आपको एकादशी व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। व्रत का पारण कब करना है, नियम क्या है, पूजा कैसे करनी है। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो कृपया इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पुराने दर्शक जानते हैं कि हमारा यह जो चैनल है, इस पर हम शास्त्रों के अनुसार एकादशी की महिमा को सरल भाषा में बताते हैं। जो भी जानकारी हम देते हैं वह पूरी तरह शास्त्रों पर आधारित होती है। हर एकादशी में कुछ न कुछ अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सभी एकादशी व्रत एक ही तरह से किए जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी गलती हो सकती है। हर एकादशी की पूजा, विधि, नियम और प्रक्रिया अलग होती है। यही बात बहुत से लोग अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं और उनका व्रत संपूर्ण नहीं हो पाता। अक्सर लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर कुछ नहीं खाते, फिर अगले दिन व्रत का पारण कर लेते हैं। उन्हें लगता है व्रत हो गया। लेकिन देखिए, एकादशी व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। इसमें एक विशेष अनुष्ठान और 3 दिन तक पालन करने वाले नियम होते हैं। सिर्फ भूखा रहने से पुण्य फल नहीं मिलता। बहुत से सज्जन और माताएं हमें बताते हैं कि वे सालों से एकादशी कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई विशेष फल नहीं मिला, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इसका कारण यही है, सिर्फ भूखे रहने से व्रत पूरा नहीं होता। एकादशी व्रत कोई सामान्य व्रत नहीं है। यह पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक है। अगर इसे सही विधि और नियमों के अनुसार किया जाए तो इसका फल निश्चित रूप से मिलता है। इसीलिए जरूरी है कि व्रत को समझकर नियमों का पालन करते हुए करें। इस चैनल पर हर एकादशी की जानकारी विस्तार से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं कि कैसे पूजा करनी है, क्या नियम होंगे, क्या भोग लगाना है और पूजा विधि में क्या विशेष जोड़ना है। भगवान की पूजा के साथ साथ जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें पारण का विशेष महत्व होता है और इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे जैसे तैसे कर लिया जाए तो उसका फल पूरा नहीं मिलता। अब बात करते हैं आने वाली एकादशी की, जिसका नाम है कामदा एकादशी। यह व्रत कब करना है, पारण कब करना है, इसकी जानकारी देने से पहले जान लेते हैं इसका महत्व। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में एक कथा मिलती है। एक बार की बात है, रत्नपुर नामक नगर में राजा पंडरी का शासन था। वहीं ललित और ललिता नाम के एक दंपति राजा के दरबार में नृत्य किया करते थे। ललित ललिता के मोह में इतना डूब गया कि उसका ध्यान अपने काम से हट गया। राजा को यह अपमान लगा और उसने ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस योनि में चला जाए। राक्षस बनने के बाद ललित को बहुत पीड़ा होने लगी और उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी रहने लगी। वह सोचने लगी कि कैसे अपने पति को इस अवस्था से मुक्त कराए। ललिता ललित के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। वहां उसकी मुलाकात आर्षि श्रृंगी से हुई। उसने आर्षि से प्रार्थना की कि मेरे पति को श्राप मिला है, कृपया मार्ग बताएं जिससे वह इस पीड़ा से छूट सके। आर्षि श्रृंगी ने उसे कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प करो और भगवान से प्रार्थना करो कि इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे पति को मुक्ति मिले। इस दिन भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए। 5 उपचारों से पूजा करें, भगवान को गले की बर्फी का भोग लगाएं, कथा पढ़ें, सायंकाल कीर्तन करें और रात भर जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। जैसे ही ललिता ने व्रत किया और पारण के बाद सारा पुण्य अपने पति को समर्पित किया,
ललित तुरंत राक्षस योनि से मुक्त होकर सुंदर मनुष्य रूप में आ गया। इसके बाद वह दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। यहीं से इस एकादशी की महिमा की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं पूजा विधि की, जो हमने आपको कथा के रूप में सुनाई। इस एकादशी के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को कुछ चीजों का त्याग करना चाहिए, जैसे मसूर की दाल, चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, शहद, लहसुन और प्याज। ये सब पूरी तरह वर्जित होता है। साथ ही सायंकाल का भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी पुराणों में कहा गया है एकादशी व्रत के संबंध में। अगर आप इस नियम का पालन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दोष नहीं माना जाएगा। आप रात को भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें लहसुन, प्याज जैसे तामसिक चीजों का उपयोग न करें। रात को दांत साफ करके सोइए और अगले दिन एकादशी वाले दिन सूरज निकलने से पहले उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। अगर ऐसा न हो पाए तो कम से कम सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाइए। उठने के बाद स्नान करके सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाइए। यह खरमास की दूसरी एकादशी होती है और इस महीने में सूर्यदेव की पूजा से विशेष फल मिलता है। इसके बाद अपने पूजा स्थान की सफाई कीजिए और पूजा की सारी सामग्री एकत्र कीजिए। फिर वहां आसन लगाकर बैठ जाइए। अब बात करते हैं पूजा की सामग्री की। ज्यादातर सामग्री हर घर में मिल ही जाती है। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप। भगवान को भोग लगाने के लिए गले की कोई मिठाई हो तो अच्छा है, वरना मिश्री या फल से भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा फूलों की माला, इत्र, जानू, गांठ बांधने वाला कपड़ा और भगवान श्री हरि की तस्वीर या मूर्ति आपके पास होनी चाहिए। भगवान को बैठाने के लिए एक चौकी होनी चाहिए। उस पर पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। अगर आपके पास गढ़ा या कलश हो तो आप उसकी स्थापना भी कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप विस्तार से पूजा करना चाहते हैं तो कलश जरूर रखिए। अगर आप सिर्फ भगवान की तस्वीर रखकर भी पूजा करना चाहें तो वह भी ठीक है। अब पूजा शुरू करने से पहले जगह और सामग्री को पवित्र करना होता है। इसके लिए एक फूल को पानी में डुबोइए और उस जल से अपने पूजा स्थान और सभी सामग्री पर छींटे दीजिए। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं जिससे जगह और सामग्री पवित्र होती है। ओम पवित्रो पवित्रो वासुदेवाय नमः। इसके बाद भगवान के लिए चौकी सजाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और उस पर फूल रखकर उसे आसन के रूप में भगवान को समर्पित कीजिए। भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित कीजिए। तस्वीर के दाहिने ओर घी का दीपक जलाइए। दीपक के नीचे भी एक फूल रखिए जिसे आसन माना जाएगा। दीपक के साथ साथ धूप भी जलाइए। ये दोनों पूजा का आवश्यक हिस्सा होते हैं। इसके अध्यक्ष अगर आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो जरूर करें। अगर कलश न हो तो कोई बात नहीं, आप सीधे जमीन पर भी पूजा कर सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता। अगर कोई कहे कि बिना चौकी भगवान को नीचे नहीं बिठाया जा सकता तो यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि हम भगवान को पुष्प के रूप में आसन दे ही रहे हैं। चाहे आप उन्हें चौकी पर बिठाएं या जमीन पर, पूजा समान फल देती है। हम पूजा विधि इस तरह से बताते हैं कि कोई भी, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे जिसके पास सब साधन हो या न हो, सब भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। अगर किसी का घर कच्चा भी है तो भी कोई बात नहीं, बस एक साफ कपड़ा बिछाकर फूल रख दीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, यह आपका आसन है, कृपया आप इसमें विराजमान हो। आपके पास जो भी तस्वीर या प्रतिमा हो वही स्थापित कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, फल वही मिलेगा। अब पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। फिर जलाशमणि आचमन करें। सीधे हाथ में थोड़ा जल लीजिए और मंत्र बोलिए ओम केशवाय नमः। फिर जल पी लीजिए। फिर बोलिए ओम माधवाय नमः और पी लीजिए, और अंत में ओम नारायणाय नमः। इसके बाद मौली बांधिए। अगर आपके परिवार के सदस्य भी पूजा में साथ बैठे हैं तो उन्हें भी तिलक लगाइए और मौली बांधिए। भगवान की पूजा करने से पहले हमें खुद को शुद्ध और योग्य बनाना होता है। यह उसी की तैयारी है। अब भगवान को पाद्य, पैर धोने का जल, अर्घ्य, सम्मान देने का जल और आचमन, मुंह धोने का जल अर्पित कीजिए। अगर आपके पास भगवान की प्रतिमा है तो उसे किसी पत्ते या थाली में रखिए।
अगर तस्वीर है तो तस्वीर के सामने एक पत्ता या छोटी प्लेट रखिए जिसमें आप पूजा की सारी चीजें चढ़ाएंगे। अब एक कटोरी लीजिए और उसमें जल रखिए। जब हम मंत्र बोलेंगे तब आप उसमें से थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करें, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ओम श्री नारायणाय नमः, जल छोड़िए, ओम श्री नारायणाय नमः, जल छोड़िए, ओम श्री नारायणाय नमः, जल छोड़िए। अब एक चम्मच जल लीजिए और भगवान को स्नान कराइए। अगर आप तस्वीर पर पूजा कर रहे हैं तो तस्वीर के सामने हल्का सा जल छिड़कें। अगर आपके पास प्रतिमा है तो उस पर थोड़ा जल डाल सकते हैं। इसके बाद पंचामृत स्नान कराइए। पंचामृत में 5 चीजें होती हैं: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। लेकिन एकादशी पर शहद वर्जित होता है, इसलिए उसकी जगह आप गंगा जल मिला लीजिए। इससे पंचामृत तैयार होगा। फिर वह फूल पर पंचांग लगाइए और वह फूल भगवान को अर्पित कीजिए। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पण के लिए एक साफ मौली का टुकड़ा लीजिए और उसे भगवान को प्रेम से अर्पित कीजिए। मंत्र पढ़िए, ओम भूर्भुवः स्वः श्री नारायणाय नमः। फिर भगवान को जानू अर्पित कीजिए। जैसा हमने पहले बताया था, जानू यानी सुगंध आपने ले रखी होगी। अब उसे हाथ में लेकर भगवान पर हल्के से लगाइए और मंत्र बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः श्री नारायणाय नमः। इसके बाद भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। आप फूल या रुई पर इत्र लगाकर भगवान के सामने रख सकते हैं। फिर भगवान को तिलक करें। रोली या कुमकुम से तिलक करें और मंत्र बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः श्री नारायणाय नमः। तिलक के बाद फूलों की माला भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः ओम श्री नारायणाय नमः। फिर भगवान को दीप और धूप दिखाइए। दीपम दर्शयामि, ओम भूर्भुवः स्वः ओम श्री नारायणाय नमः। अगर आपके पास नारियल की मिठाई या बर्फी हो तो वह भगवान को भोग के रूप में अर्पित करें। यह बहुत उत्तम रहेगा। फिर तांबूल अर्पित करें। तांबूल यानी पान के पत्ते। आप 7 पत्ते लेकर श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। इसके साथ 1 रुपए का सिक्का या अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई दक्षिणा भगवान को अर्पित करें। अब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, हम आज कामदा एकादशी का पूजन और व्रत कर रहे हैं। कृपा कर हमें इसे पूरी श्रद्धा और सफलता से पूरा करने की शक्ति दीजिए। पूजा पूरी होने के बाद कथा श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। नारायण कवच भी सुन सकते हैं। ये तीनों चीजें कामदा एकादशी पर अवश्य करनी चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर जानकारी आपको सीधे मिल सके। पूजा के बाद भगवान की आरती करें और जो भी भोग आपने अर्पित किया है उसे बांटें। रात को जमीन पर सोएं या भजन कीर्तन करते हुए समय बिताएं। कामदा एकादशी की कथा सिखाती है कि सुखों के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सोचने से हम अपने कर्तव्य से भटक सकते हैं, जिससे परिवार में परेशानियां आ सकती हैं। कथा के अनुसार गंधर्व ललित ने ऐसा ही किया था और कष्ट में पड़ गया। लेकिन भगवान विष्णु की कथा और कृपा का कोई अंत नहीं है। वे तब और प्रसन्न होते हैं जब कोई मनुष्य अपने पुण्य का फल दूसरों को अर्पित करता है। ऐसा करने वाला देवतुल्य माना जाता है। इसलिए हर एकादशी, विशेष रूप से कामदा एकादशी, बहुत फलदायक मानी गई है। जो भी पूजा करें, हमारे बताए हुए नियमों के अनुसार करें। आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपने व्रत को सफल बनाने के लिए पूजा विधि शुभ मुहूर्त में ही करें। दोस्तों, हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लिखें, जय हरि विष्णु। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।